चंद मिनट तक तो हम उस फुटेज को गौर से देखते रहे और यही सोचते रहे कि शायद ये सरेआम चल रहा है। सॉरी इकरार भाई, सॉरी, आपको कॉपी करने की कोशिश, लेकिन भाई ये था क्या। मुझे वाकई ऐसा लगा कि यार इकरार भाई ने तो रिज़ाइन कर दिया था ARY से, भाई ये दोबारा सरेआम शुरू हो गया क्या। ये नए इकरार भाई कौन है? सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं, आम शख्स हैं, लोगों को समझने में मुश्किल हो रही है ये इकरार भाई। तो चलिए हम इस मुश्किल को सुलझाते हैं और आपको ज़रा इस एंगल से इस सारे मामले को दिखाते हैं जिससे अभी तक किसी ने नहीं देखा। क्या बात की आपने जीमा सर? सर मैंने अपने कलीग से बात क्या बात की आपने? सर मैं आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में होके पॉलिटिकल कमेंट कैसे खड़े कर सकते हैं, वो भी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर? सर मैं अपने कलीग से जो भी बात करूंगा। क्यों भाईजान, आपने क्या बात की? सर मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं। पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए सर, हैं और एक ऑफिशियल इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर खड़े हुए हैं आप। जब जिस दिन सर आपने यूनिफॉर्म पहन के, सर देख मैं आपसे बात करूंगा, आप एक पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं। नहीं देखिए मैं, अच्छा आपने यूथियों वाला कमेंट किया, मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपका नाम लिया। आपने क्या कमेंट किया बताइए ना। मैंने आपका मर्द बने ना यार, आप बताए ना, आप मर्द बने ना। सर मैंने आपसे आपने यूनिफॉर्म पहन के इमिग्रेशन के ऑफिशियल काउंटर पे खड़े होकर बात की। सर मैंने चीमा साहब आपने की या नहीं की? सर मैंने आपसे किससे बात की आपने? सर मैं अपने कलीग से, अपने कलीग से आपने ये बात की और इतनी लाउड की कि सबने सुना? नहीं मैंने यही मैनू इल्हाम होया यार। सर मैंने आपसे बात नहीं की। सर आपने क्या बात की? एतराफ तो मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। मैंने नहीं ना भाई, अगर खान के फॉलोअर हो थोड़ी सी दलेरी तो दिखाओ ना यार, मर्द के बच्चे बनो ना यार। कौन सही है कौन गलत है, FIA एहलकार या इकरारुल हसन? हुआ यूं था कि जब इकरारुल हसन लाहौर एयरपोर्ट पर आए और वहां से गुजर ही रहे थे एयरपोर्ट के अंदर, तो एक FIA एहलकार ने उन्हें देखकर जुमला कसा, कहा कि इनका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। ये सुनना था कि बस इकरार भाई को गुस्सा आ गया। अब ज़रा नोट कीजिए यहाँ पर इकरार भाई को बुरा क्या लगा। बुरा ये लगा कि हाल जवाद अहमद जैसा होगा, यानी इस बात से ये वाज़े होता है कि जवाद अहमद का हाल कोई अच्छा नहीं है, मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं है, माजी को रहने ही दीजिए। तो यानी क्या समझा जाए कि अगर कोई शख्स किसी को जवाद अहमद बोल दे तो क्या वो उसको गाली के तौर पर लेता है? कोई शख्स जवाद अहमद का ये ऐसा कोई करैक्टर बन गया है? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, ऐसा बोल नहीं रहा हूँ। छोड़िए इस बात को, फैक्ट पर बात करते हैं। भाई कहानी ये हुई कि FIA एहलकार के ये बोलने की देर थी कि इकरार भाई ने फ़ौरन अपना वेपन, नहीं वो वाला नहीं, अपना वेपन मोबाइल फ़ोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब इकरार भाई ने जो किया इस सारे अमल में, उसे क्या कहेंगे? इससे पहले हम ये जानेंगे कि इसे क्या कहेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये देखते हैं कि FIA एहलकार की हरकत दुरुस्त थी या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इसे दुरुस्त करार दे रहे हैं। पहले ज़रा उन लोगों की तबीयत दुरुस्त कर दें जो FIA एहलकार को दुरुस्त कहते हैं। भाई मैं तुम्हें इसलिए टैक्स देता हूँ और ये यूनिफॉर्म आपने इसलिए पहना हुआ, आप जलील करें लोगों को यहाँ खड़े होकर। मुझे तुम कह रहे हैं, मैं आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि सर आप, ओ भाई आपने तुमसे ज्यादा क्या है यहाँ पे खड़े होके, ये जलील होगा फलां की तरह। बिल्कुल गलत किया FIA एहलकार ने। प्रिंसिपल देखा जाए, उसूली तौर पर देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक एहलकार वर्दी में मौजूद है, वो किसी सियासतदान, सेलिब्रिटी या किसी आम शहरी को अपनी ज़ाती राय देने का, कोई जुमला कसने का हक नहीं रखता। उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने वो जुमला क्यों कसा। वो एक सियासतदान है, उनकी एक पार्टी है, वो एक एंकर रह चुके हैं, वो सहाफ़ी हैं, वो सेलिब्रिटी हैं। उनकी ज़ात पर जुमला कसना कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, वो उनको ट्रिगर किया गया। अब इसको ये तो तय कर लेंगे भाई, ये इस FIA एहलकार की इस हरकत को सपोर्ट करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इकरार भाई ने क्या किया? इकरार भाई ने वो बिल्कुल नहीं किया जो कुछ दिन पहले मीरा ने इरशाद भट्टी के साथ किया था। हालांकि इकरार भाई को वही करना चाहिए था जो कि मीरा ने इरशाद भट्टी के साथ किया था। समझाता हूं मैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मेरे ख्याल है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूं डिटेल में। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। समझिए, रिएक्ट क्या होता है? जब कोई आपको तकलीफ़ दे,
आपके जज्बात को ठेस पहुंचाए, आपको गुस्सा दिलाए, आपको चिढ़ाए, आपको ट्रिगर करे, कोई जुमला कसे, तो आप कैमरा निकाल लें, चीखने चिल्लाने लग जाएं, ललकारने लग जाएं। ये रिएक्ट है, क्योंकि आपको गुस्सा आ गया। रिस्पॉन्ड क्या होता है? जब कोई आपको तकलीफ़ दे, आपके जज्बात को ठेस पहुंचाए, यही सारी जो अभी मैंने रिएक्ट में बताया, जब वो सारे अमल करें तो आप एक सेकंड के लिए रुकते हैं, सोचते हैं, स्माइल देते हैं, जो मीरा ने किया था। बावकार तरीके से अपना कदम उठाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने जज्बात को काबू में रखते हैं। लेकिन इकरार भाई ने क्या किया? इकरार भाई ने ये किया कि उन्होंने मोबाइल निकाला। चूंकि उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो कई सालों से सरेआम कर रहे थे, और सरेआम में उनका तरीक़ा यही रहा है कि वो कोई भी बड़े लेवल पर बंदा हो, वो उसको बताते हैं कि तुमने ये गलत किया है, ऑन द स्पॉट बताते हैं। लेकिन इकरार भाई को अब ये सोचना होगा कि अब वो सहाफ़त नहीं बल्कि सियासत कर रहे हैं, और सियासत में आपको डिप्लोमेट बनना पड़ता है, आपको अपने जज्बात को काबू में रखना पड़ता है, आपको स्माइल देनी पड़ती है, भले वो फेक हो। आपको रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बहुत कुछ किया जा सकता था, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन उन्होंने ये किया कि जी वीडियो बनानी शुरू कर दी, उसको कहा जी मर्द के बच्चे बनो, यूथ ये हो, इस्तीफ़ा दो। और तुमने जो सबसे मुझे जो लगा, मैं आपको सुना भी देता हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा कि मेरे टैक्स के पैसों पर तुम पलते हो, तो मुझे ये क्यों कहते हो तुम? तो मतलब उन्होंने जो कहा ना, मुझे ऐसा कहोगे, तुम मुझे कहोगे, तो वो थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़ात पर उसको अटैक लिया, और जो कि था। ये ड्यूटी थी आपकी, तो सॉरी करें, मामला खत्म। ये ड्यूटी थी आपकी, और ये ड्यूटी किसने बनाई है? आपकी लगाई है यार। इस तरफ आ जाएं भाई, इस तरफ आ जाएं। अपना युथ्यापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है? जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं, तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। सर मैंने आपसे बात नहीं की। अगर इतने बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के आप, तो सर नाम ही है, मैंने आपके भाई रिजाइन करें ना। फिर जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं, उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए बनाई है। आप खाएं अल्लाह और उसके रसूल की कसम कि आपने जुमला नहीं कहा। आपने चीमा साहब ये जुमला नहीं कहा, आपने सुना। एक मिनट, हाँ, नहीं कहा। लेकिन सियासतदान ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई सहाफ़ी हो सकता है, जो होना तो नहीं चाहिए किसी को भी ऐसा, लेकिन सियासतदान बिलखुसूस उसके जज्बात बहुत काम होते हैं, बहुत ठहर कर बड़ा रिस्पॉन्ड करता है वो। अब मीरा ने क्या किया था, अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। इरशाद भट्टी ने जब उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर सवालात पूछे, और मीरा को बार बार उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ उनके जिनसे थोड़े वैसे मरासिम रहे थे, जो वीडियो वायरल हुई थी, वो बातें करने लगे, तो मीरा ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने अपने चेहरे पर स्माइल लाई, बार बार उनसे कहा कि जी आप मौजू बदल दें। जब नहीं माना उन्होंने, तो वो खामोशी से उठकर चली गई, और यही चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई, रिस्पॉन्ड करना। मीरा जो है वो हीरोइन बन गई। लेकिन चूँकि इकरार भाई ने मोबाइल निकाला, उससे बहस शुरू कर दी। यार इकरार भाई, आपका कद बहुत ऊंचा है, आपका कद उससे बहुत ऊंचा है। आप एक सेलिब्रिटी हैं, अब आप एक सियासतदान हैं, आप एक पार्टी चला रहे हैं, कल को आप इस मुल्क के वजीर आज़म हो सकते हैं। कुछ नहीं पता भाई, ये जो जैन अल्फा है, जो हमारे बच्चे हैं, इकरार भाई इनके हीरो हो सकते हैं। इकरार भाई ऐसे काम कर सकते हैं जो उनको पसंद आए, और वो उनको अपना हीरो बना सकते हैं। इमरान खान भी तो एक दौर में 97 के इलेक्शन में हार गए थे ना, जब चिराग के उस पर लड़े थे। 97 के इलेक्शन, पहले इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद भी हार गए थे, फिर मुशर्रफ ने उनको जगह दी। तो इकरार भाई के साथ भी ये हो सकता है कि जो बच्चे, इमरान खान की जो पहले पॉलिसी थी, उन्होंने जो उस वक्त की लाजमी बात है, जो जेनजी आज जेनजी है, उसको इमरान खान भागा ना, और फिर उसके बाद छा गए। लेकिन फिर अभी जो चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन इकरार भाई के साथ ये हो सकता है, जो जैन अल्फा है, यानी जो हमारे बच्चे हैं, वो इकरार भाई के काम से मुतासिर हो सकते हैं। वो कल को उनको वोट दें, वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो इकरार भाई का कद बहुत ऊंचा है,
इसका कद बहुत छोटा था। वो बाद में रिस्पॉन्ड ये हो सकता था कि इकरार भाई बाद में वीडियो बना सकते थे, बाद में निकाल सकते थे, यार मेरे साथ एयरपोर्ट पर इस तरह के तरीके का वाक़या पेश आया, टैग कर सकते थे, FIA के DG FIA को टैग कर सकते थे, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको टैग कर सकते थे कि भाई ये इस तरह का वाक़या हुआ है, ये क्या एक शख्स मुझ पर जुमला कस रहा है, ये क्या तरीका है। मगर वो जो हुआ वो तमाशा लग गया, क्योंकि इकरार भाई ने जो किया वो एक उनका जो सरेआम में करते रहे थे उन्होंने वो किया था। अच्छा, अब एक ये चीज़ भी समझिए ज़रा, एक सहाफ़त में भी एक उसूल होता है। सहाफ़ी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये नहीं है, लेकिन सहाफ़ी वाक़या दिखाता है, वो ख़ुद वाक़या बन नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये एक बरसों से चलता हुआ आ रहा है कि जी सहाफ़ी ख़ुद कूद पड़ता है और चीखने चिल्लाने लगता है, मुंह में माइक उसके बिल्कुल ले जाता है करीब और कि नहीं बताओ तुम। और ये इकरार भाई जैसा शो आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और इकरार भाई का तो शो बड़ा ज़बरदस्त और एक पीक का शो रहा है और उन्होंने बड़े लोगों पर हाथ डाले। हमारे यहाँ तो जो अब शो कर रहे हैं लोग चूरन चटनी भी पकड़ रहे हैं। तो इस वक्त इकरार भाई जो है वो खैर चूँकि अभी उन्होंने सहाफ़ी वाला काम तो नहीं किया, मगर सियासतदान के तौर पर उन्होंने जो वीडियो बनाई है उसको यही कहा जाएगा, लेकिन वो ख़ुद भी वाक़या बन गए और उन्होंने खुद ही उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, आप उस वीडियो में क्या नज़र आ रहा है। उस वीडियो में FIA एहलकार मजलूम बना हुआ है, क्योंकि जो लोग मंजर देख रहे हैं, लोग ये नहीं देख रहे ना यार प्रिंसिपल क्या है, ठीक क्या है, उसूल क्या है। उसूल ये है कि आप वर्दी में आप नहीं कर सकते भाई। अगर आप वर्दी में नहीं होते, आप एहलकार नहीं होते, तो शायद आप जुमला कस भी देते तो कहते यार कि यार ये किसी की ज़ाती राय है तो उस पर, लेकिन आप वर्दी में किस तरीके से आप कह सकते हैं। तो इकरार भाई ने उस पर रिएक्शन दिया, और फिर जब रिएक्शन आया तो वीडियो में वो मासूम नज़र आने लगा और इकरार भाई ऐसे लगने लगे कि भाई वो उस पर चढ़ दौड़े, एक एहलकार पर एक बड़ा लेवल का बंदा चढ़ दौड़ा, और वही वीडियो उनके खिलाफ चली गई। ये ड्यूटी थी आपकी, तो सॉरी करें, मामला खत्म। ये ड्यूटी थी आपकी, और ये ड्यूटी किसने बनाई है आपकी लगाई है यार। आ जाएं भाई, इस तरफ आ जाएं। अपना युथ्यापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है। जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। सर मैंने आपसे बात नहीं की। अगर इतने बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के आप, तो सर नाम ही है मैंने आपके भाई रिजाइन करें ना। फिर जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं, उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए बनाई है। आप खाएं अल्लाह और उसके रसूल की कसम कि आपने जुमला नहीं कहा। आपने चीमा साहब ये जुमला नहीं कहा, आपने हमने सुना। एक मिनट हमने नहीं कहा। अब ये देखिए ना, इकरार भाई ये भी कर सकते थे। पहला काम ये था कि खामोशी से उस एहलकार का नाम, बैज नंबर, तारीख़, वक्त सब नोट करते, फिर उसके बाद वहाँ से निकल जाते, बिल्कुल जैसे कि मीरा उठ कर गई थी। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और फिर ये भी हो सकता था कि घर आकर अपने प्लेटफॉर्म पर, जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि कैमरे के सामने बैठकर फिर पूरी बात बता देते कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। फिर उस वक्त ये होता है कि यार अच्छा ये देखें कि ये जो यूथ ये होते हैं ना, कि ये देखें किस तरीके से जो है वो इकरार भाई को जगह जगह पे तंग कर रहे हैं। वो वर्दी में भी मौजूद हैं और FIA की वर्दी में मौजूद हैं और तंग कर रहे हैं। तो इसका नतीजा फिर कुछ और ही निकलता। फिर बहस उस एहलकार पर होती कि ये देखें जी ये इसने गलत किया। फिर इकरार भाई के रवैये पर नहीं होती बहस सोशल मीडिया पर। लेकिन अभी इस वक्त तो सोशल मीडिया पर यही छाया हुआ है कि जी कौन सही है कौन गलत है, और ज़्यादातर लोग जो है वो इकरार भाई को गलत करें। लेकिन देखा जाए प्रिंसिपल, उसूली तौर पर देखा जाए तो इकरार भाई का रिएक्शन गलत हो सकता है, मगर उनके साथ जो वाक़या पेश आया वो बिल्कुल ठीक नहीं, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, वैसे तो आप सब लोग ही इकरार भाई को जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ जी। 15 जनवरी 2026 को उन्होंने पाकिस्तान अवामी राज तहरीक के नाम से एक सियासी जमात बनाई है। चूँकि आप लोग उन्हें सरेआम के नाम से जानते हैं तो मैं आपको ज़रा ये उनका करियर बता दूँ। और उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहा कि वो कभी कोई ओहदा नहीं लेंगे, कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लेंगे। और साथ में उन्होंने जो है वो उस वक्त ये कहा था कि जी सहाफ़त भी जारी रखूँगा। अब चूँकि इदारे से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सहाफ़ी तो इंसान ज़िंदगी भर रह सकता है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इकरार भाई सियासत और सहाफ़त दोनों कैसे जारी रखेंगे। तो ये कोई इतना कोई मसले की बात नहीं है। सहाफ़ी का